Hello dear students, welcome to this online मैथमेटिक्स क्लासेस। आप मेरे साथ चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रल्स पढ़ रहे हैं। फिलहाल इंटीग्रेशन में हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं और डेफिनिट इंटीग्रेशन में आगे बढ़ रहे हैं। डेफिनिट इंटीग्रेशन में आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रेशन from a to b f of x dx which consists रियल वैल्यू। मान लीजिए इसका इंटीग्रेशन है f of x, इंटीग्रेशन कांस्टेंट यदि c रखते भी हैं, लिमिट फ्रॉम a to b, x is replaced by upper limit f of b with constant c minus x is replaced by lower limit f of a plus c। जब ये माइनस मतलब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो वी रिसीव ओनली f of b माइनस f of a, so there is no importance of arbitrary constant in definite integration। दूसरी बात, यदि हम यहाँ से माइनस लेते हैं कॉमन तो वी गेट f of a माइनस f of b, ये भी हमें याद रखना है। तो इस फंडामेंटल रूल के मुताबिक हमें डेफिनिट इंटीग्रेशन में आगे बढ़ना है। वैसे तो दोस्तों इंटीग्रेशन की जितनी भी मेथड्स जो भी फॉर्मूलाज है वो हम आगे पढ़ ही चुके हैं, वही मेथड को ही दोहराना है। लेट अस स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विथ रेफरेंस क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 27, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन फ्रॉम 2 to 3 x स्क्वायर dx। वैसे तो x स्क्वायर का इंटीग्रेशन वी नो वेरी वेल, x रेज टू 3 अपॉन 3 विथ लिमिट्स फ्रॉम 2 to 3। First of all, x is replaced by upper limit 3 cube upon 3 minus x is replaced by lower limit 2 raised to 3 upon 3। यहाँ से हम 3 कैंसिल नहीं करेंगे क्योंकि we required common denominator as LCM 3 raised to 3 27, 2 raised to 3 which is 8, so finally answer is 19 upon 3। ये होगा इसका आंसर। क्लियर दोस्तों? चलो थोड़े से और क्वेश्चन हम कैलकुलेट करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 2, इंटीग्रेशन फ्रॉम 4 to 9 रूट x dx डिवाइड बाय 30 माइनस एक्स रेज टू 3/2 होल रेज टू 2। देखिए दोस्तों यहाँ पर डायरेक्टली इंटीग्रेशन तो होगा नहीं, तो हम चेंज वेरिएबल मेथड यूज करेंगे एज अ ऑर्डर। ऑर्डर भी हमें ऐसा लेना है कि जिसका डिफरेंशिएशन हमें यहाँ पर मिल जाए। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ऑर्डर क्या लें। तो इसे हम लेना चाहेंगे लेकिन 30 उसके साथ में है, सो लेट 30 माइनस एक्स रेज टू 3/2 इज इक्वल टू टी। इसका लेंगे डिफरेंशिएशन तो 30 का 0 रहेगा, माइनस 3/2 एक्स रेज टू 1 पावर लेस 3/2 माइनस 1 1/2 dx is equal to dt। Therefore
रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू -2/3 dt। जब वेरिएबल चेंज हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग लिमिट भी चेंज होनी चाहिए। सो इफ वी टेक x इज इक्वल टू 4, देन मान लीजिए यहां पर हम 4 रख देते हैं, तो 4 का स्क्वायर रूट होगा 2, जिसका क्यूब होगा 8, 2⁻³ मतलब 8। 30 माइनस 8, तो t की वैल्यू होगी 22। इफ वी टेक x इज इक्वल टू 9, देन वी गेट t इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर रूट होगा 3, 3 का क्यूब होगा 27, 30 माइनस 27 ये होगा 3। सो अवर न्यू इंटीग्रल बिकम फ्रॉम 22 टू 3। ऊपर की जो वैल्यू है वो है -2/3 dt इंटू 1 डिवीजन जो है वो t स्क्वायर, क्योंकि ये पूरा टर्म है t जिसकी पावर है 2। 2/3 एज अ कांस्टेंट। अब देखिए माइनस फंडामेंटल रूल में लिखा हमने, यदि माइनस को पॉजिटिव करना है तो क्या करेंगे, 3 to 22 लिमिट चेंज करेंगे t⁻² dt, क्योंकि इसकी पावर हम इसे अरेंज करेंगे x⁻n के मुताबिक। ओके, अब हमें यहां पर क्या मिलेगा, 2/3 t⁻1 लिमिट फ्रॉम 3 to 22। माइनस यहां से मल्टीप्लाई होगा बाहर में, -2/3 t⁻1 का मतलब होगा 1/t, 3 to 22 -2/3 1/22 माइनस 1/3। एलसीएम लेंगे, 3 माइनस 22 माइनस 19/66। 2 33 66 होगा, तो माइनस माइनस प्लस 19/33 मल्टीप्लाई 3 19, तो ये होगा डेफिनिट इंटीग्रेशन। एक बार फिर से देख लीजिए दोस्तों, एक बार अच्छी तरह देख लीजिए। चलो आगे बढ़ेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 2 x dx डिवाइड बाई x+1 x+2। देखिए दोस्तों, इसे सुलझाने के लिए पार्शियल फ्रैक्शन मेथड भी हम यूज कर सकते हैं, एंड ये फर्स्ट मेथड है। और नंबर 2 अरेंजिंग मेथड, तो डिवीजन को न्यूमरेटर में अरेंज करेंगे और न्यूमरेटर को बैलेंस करेंगे फ्रॉम 1 to 2। कैसे, x+1 माइनस x+2 डिवाइड बाई x+1 इंटू x+2 dx। अब न्यूमरेटर को देखते हैं तो x माइनस एक्स हो जाएगा 0, 1 माइनस 2 होगा -1,
बट वी रिक्वायर्ड ओनली एक्स, तो यहाँ पर सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए 2x माइनस एक्स हो जाएगा x, 2 माइनस 2 हो जाएगा 0, तो सिर्फ x बचेगा। सेपरेट डिवीजन करेंगे, इस टर्म को फर्स्ट टर्म के डिवीजन में डालेंगे तो मिलेगा 2 अपन एक्स प्लस 2 माइनस 1 अपन एक्स प्लस 1 डी एक्स। क्लियर दोस्तों? इंटीग्रेशन देखिए 2 इंटू लॉग मोड ऑफ एक्स प्लस 2 माइनस लॉग मोड ऑफ एक्स प्लस 1 लिमिट फ्रॉम 1 to 2। x is replaced by 2, 2 log of 2 plus 2 4 minus log 3 माइनस लोअर लिमिट ऐड करेंगे तो x 1 यहाँ पर रिप्लेस करेंगे x को 1 से, तो 1 प्लस 2 2 log 3 माइनस log 2। log 2 में इसे कन्वर्ट करते हैं तो 4 का मतलब होगा 2 और पावर 2 आगे, तो ये वैल्यू होगी 4 log 2 माइनस log 3 माइनस 2 log 3 माइनस माइनस प्लस log 2। log 2 प्लस 4 टाइम्स, तो ये वैल्यू होगी 5 टाइम्स log 2 माइनस 3 टाइम्स log 3। log 2 रेज टू 5, log 3 रेज टू 3, log 32 माइनस log 27। तो डिवीजन रूल ऑफ लॉगरिथम 32 अपन 27 टू द बेस e, ये होगा डेफिनिट इंटीग्रेशन log ऑफ 32 डिवाइड बाय 27। क्लियर दोस्तों? क्या क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ रहे हैं? चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/4 साइन क्यूब 2t इंटू कॉस ऑफ 2t dt। इस क्वेश्चन को अच्छी तरह ध्यान से देखिए दोस्तों। सबसे पहले देखिए साइन 2t को हम ऑर्डर लेंगे क्योंकि साइन का डेरिवेटिव है कॉस, सो लेट साइन 2t इज इक्वल टू a। तो साइन का डेरिवेटिव होगा कॉस ऑफ 2t इंटू 2dt इज इक्वल टू dA। देयरफॉर cos 2t dt इज इक्वल टू 1/2 इंटू डी रहेगा ये। चलो अब लिमिट चेंज हो गई, वेरिएबल चेंज है तो लिमिट भी चेंज होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू न्यू वेरिएबल। So if we consider t is equal to 0, then a is equal to, यहाँ पर 0 रखेंगे तो 0 into 2 0 and sin 0 become 0। If t is equal to π/4, then a is equal to, हम यदि रखेंगे यहाँ पर π/4 रखेंगे तो π/4 into 2 π/2 हो जाएगा and sin π/2 which is 1। So new integral become from 0 to 1 a cube into dA upon 2, 1/2 कॉमन रहेगा, a raised to 4 upon 4 लिमिट फ्रॉम 0 to 1, a क्यूब का इंटीग्रेशन ये रहेगा। चलो 4 into 2 8, 1/8, 1 की पावर 4 माइनस 0 की पावर 4, सो आंसर इज 1/8। तो ये होगा आंसर, आंसर इज 1/8। हेलो डियर फ्रेंड्स, क्या आप समझ रहे हैं अच्छी तरह से? तो इस तरह से एक बार अच्छी तरह देख लीजिए दोस्तों। जितनी आप खुद प्रैक्टिस करोगे उतना आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और एक्यूरेसी तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। एक्सरसाइज 7.9 में एग्जाम्पल फ्रॉम 1 to 14
19, 21 एंड 22 डू योर सेल्फ। आप आज ही प्रैक्टिस करें, खुद ही प्रैक्टिस करें। इनमें से एग्जाम्पल नंबर 14 की हम सब साथ में मिलकर प्रैक्टिस करेंगे। देखिए, फ्रॉम 0 to 1 2x + 3 डिवाइड बाई 5x² + 1 dx। सबसे पहले यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पर एक पावर लेस है, तो एक बात तो तय हो गई कि डिवीजन का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में बैलेंस करेंगे। इसका डेरिवेटिव का 10x। सबसे पहले तो इन दोनों को हम सेपरेट ही कर देंगे। फ्रॉम 0 to 1 2x अपन 5x² + 1 dx एंड फ्रॉम 0 to 1 3 अपन 5x² + 1 dx। इसका डेरिवेटिव होना चाहिए 10x। सो वी रिक्वायर्ड 5, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से डिवाइड 10x अपन 5x² + 1। 3 यहाँ से कॉमन फ्रॉम 0 to 1। इसे हम बैलेंस करेंगे x² + a² की तरह, √5x² + 1² dx। तो इसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है, तो इंटीग्रेशन होगा log mod ऑफ 5x² + 1 लिमिट फ्रॉम 0 to 1 + 3। इसका इंटीग्रेशन होगा 1/a मीन्स 1/1 tan इनवर्स x/a √5x/1 लिमिट फ्रॉम 0 to 1 एंड ऑल्सो दिस टर्म डिवाइड बाय द कोएफिशिएंट ऑफ x एंड वो है √5। चलो क्लियर दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, x इज रिप्लेस बाय अपर लिमिट माइनस रिप्लेस बाय लोअर लिमिट। सो 1/5 log ऑफ 6 माइनस x जब 0 रखते हैं तो हमें मिलेगा log 1 प्लस 3/√5 tan इनवर्स √5 माइनस tan इनवर्स 0 रहेगा। log 1 वैसे भी 0 ही है, ये कैंसिल होगा। सो फाइनल आंसर इज 1/5 log 6 प्लस 3/√5 इंटू tan इनवर्स √5, ये होगा इसका इंटीग्रेशन। क्लियर दोस्तों, क्या आप समझ सकते हैं? तो इतने क्वेश्चंस आप अच्छी तरह प्रैक्टिस करें, मोर प्रैक्टिस करें। यदि फिर से समझ में नहीं आता है तो दोबारा वीडियो देखिए और प्रैक्टिस करिए। सुनिए क्या करेंगे, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। थैंक यू।